बद्रीनाथ धाम के रक्षक घंटाकर्ण देवता की कथा। देवभूमि के कण में देवों का वास है। यहाँ कदम कदम आपको कुछ ऐसे मंदिर और धरोहरें नजर आएंगी जिनका इतिहास बेहद ही रोचक है। इन्हीं में से एक है घंटाकर्ण यानी घंडियाल देवता। घंडियाल देवता को बद्रीनाथ धाम का रक्षक कहा जाता है। जिस तरह से भैरवनाथ जी को केदारनाथ का रक्षक कहा जाता है, उसी प्रकार घंडियाल देवता भी बद्रीनाथ धाम की रक्षा करते हैं। गढ़वाल में घंटाकर्ण को ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देने वाला महान शक्तिशाली देवता माना जाता है। बद्रीनाथ में घंटाकर्ण का मंदिर है तथा उसे देवदर्शनी या देव देखनी कहते हैं। भगवान बद्रीनाथ की पूजा से पहले श्री घंटाकर्ण की पूजा का विधान है। घंटाकर्ण को बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल या रक्षक माना जाता है। इसलिए बद्रीनाथ के कपाट से पहले घंटाकर्ण मंदिर के कपाट खुलते हैं, जो बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद ही बंद किए जाते हैं। हिमालय के अंग अंग में घंटाकर्ण प्रतिष्ठित और पूजित है। टिहरी गढ़वाल में क्विली, लोस्तु, पौड़ी गढ़वाल में खिरसू, चीनी बाली, कंडरसियु, चोपड़ा, कोटवा, दूधा तोली सभी जगह घंटाकर्ण पूजे जाते हैं। घंटाकर्ण को यक्षराज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जिन शिवगणों ने भंग किया था, श्री घंटाकर्ण भी उनमें से एक थे। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि देवासुर संग्राम में जब शिवपुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने के लिए जब देवसेना का सेनापति बनाया, तो ब्रह्मा ने उनकी रक्षा के लिए 4 महाशक्तिशाली वीरों की उत्पत्ति की, जिनकी गति वायु की तरह थी और वो अपनी शक्ति को अपनी इच्छा से घटा बढ़ा सकते थे। इनमें से घंटाकर्ण एक थे। अन्य वीरों के नाम नांदी सेन, लोहिताक्ष और कुमुदमलिन हैं। श्री घंटाकर्ण की उत्पत्ति के बारे में कई लोक कथा, पौराणिक प्रमाण एवं जनश्रुतियां हैं। श्री घंटाकर्ण को महादेव शिव के भैरव अवतार में से एक माना जाता है। श्री घंटाकर्ण को हिंदुओं के साथ साथ जैन और बौद्ध मत में भी एक लोक हितकारी देवता माना जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल प्रभाग में टिहरी, पौड़ी और बद्रीनाथ में भी श्री घंटाकर्ण को क्षेत्रपाल देवता माना है। घंटाकर्ण बचपन से एक राक्षस थे और साथ ही शिव के अनन्य भक्त भी थे। इतना अनन्य कि उसे किसी अन्य के मुख से शिव का नाम सुनना भी पसंद न था। इसलिए उसने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे धारण किए हुए थे, जिस कारण उनका नाम घंटाकर्ण पड़ा। घंटाकर्ण की भक्ति से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और इन्हें स्वयं दर्शन दिए तथा वर मांगने को कहा। वरदान स्वरूप घंटाकर्ण ने अपनी मुक्ति की इच्छा रखी। वरदान सुनकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें अगर कोई मुक्ति दे सकता है तो वो है भगवान विष्णु। तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा। ये सुनकर घंटाकर्ण उदास हो गया, क्योंकि वो भगवान शिव के अलावा किसी अन्य देव की उपासना नहीं करता था। इसलिए भगवान विष्णु का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। उसकी परिस्थिति समझकर भगवान शिव ने उसे एक उपाय सुझाया और द्वारिका जाने को कहा, जहाँ भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होकर रह रहे थे। शिव जी के आदेश के अनुसार घंटाकर्ण जब द्वारिका पहुंचा तो वहां उन्हें पता चला कि भगवान कृष्ण कैलाश गए हुए हैं। यह सुनकर घंटाकर्ण भी कैलाश की ओर चल पड़ा। वो जब बद्रिकाश्रम पहुंचा तो देखा कि वहां श्री कृष्ण समाधि में लीन हैं। वो वहीं बैठकर जोर जोर से नारायण नारायण का जाप करने लगा, जिस कारण श्री कृष्ण का ध्यान टूटा और उन्होंने घंटाकर्ण से वहां आने का कारण पूछा। घंटाकर्ण ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और उनसे मुक्ति की प्रार्थना की। कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में अवतरित होकर घंटाकर्ण को राक्षस योनि से मुक्त किया और साथ ही उन्हें बद्रीनाथ का द्वारपाल भी नियुक्त किया। तभी से घंटाकर्ण या घंडियाल देवता को बद्रीनाथ का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। साथ ही उत्तराखंड के गांव-गांव में घंडियाल देव स्थानीय देवता के रूप में भी विराजमान है।